नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी का। तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी, इसके बीच में कौन है? लोग ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी और मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के बीच में बाधा है? तो अगर समीक्षा करें एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में और बिहार के एक जागरूक नागरिक के रूप में, तो दो तीन बातें निकलकर सामने आती है। और उसमें जो सबसे प्रमुख बातें निकलकर आती है वो ये कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी से लेकर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के बीच में तेजस्वी यादव के विरोधी नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के सगे संबंधी, तेजस्वी यादव के समर्थक ही उनके लिए बाधा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूं। विगत दिनों आपने सुना है, 2 दिन पहले की बात है, जब अतरी में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए ही एक मुनारिक यादव नाम के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ने जिस प्रकार की नारेबाजी की, भूरा बाल साफ करो, लालू प्रसाद, आप याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव बार बार इस बात को नकारते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा कहा था और वो आरोप लगाते हैं, मीडिया पर आरोप लगाते हैं अपने विरोधियों पर कि विरोधी और मीडिया ने ये बातें लालू प्रसाद यादव के जुबान मुंह में ठूस कर उसको चलाती आ रही है 90 से लेकर आज तक 35 वर्षों से। लेकिन आज जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने ही इस बात को दोहराया और जिस भाषा में, जिस उग्रता के साथ, जिस उन्माद के साथ अपनी बातें रखी, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे बड़ी बाधक हैं ऐसे ही लोग? मैं बात कर रहा हूं तेजस्वी यादव के, तो और कौन कौन सगे हैं जिनके कारण तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उनसे बिछड़ जाती है, छूट जाती है। आप याद कीजिए, थोड़ा सा मैं संदर्भ में प्रासंगिक आपको ले जाना चाहूंगा इतिहास में। इतिहास क्या है? 2015 में यह बात स्पष्ट था विधानसभा चुनाव के दौरान, जब आरजेडी चुनाव लड़ रही थी, कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार है। चूंकि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन था, लेकिन 2020 से लेकर 2025 तक इसके बीच जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव का राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नेतृत्व करने वाला एकमात्र चेहरा तेजस्वी यादव थे। एक दूसरा, लोकसभा का भी चुनाव हुआ, चाहे वो 19 का लोकसभा चुनाव हो, 24 का लोकसभा चुनाव हो, इस दोनों लोकसभा चुनाव में भी बिहार में विपक्ष का प्रतीक अगर कोई था तो एकमात्र तेजस्वी यादव थे। ठीक है, यह बात सच है कि इस चुनाव में थोड़ा सा राहुल गांधी तेजस्वी यादव से आगे निकलते हुए या निकलने का प्रयास लगातार कर रहे हैं विपक्षी नेता के रूप में, लेकिन आमतौर पर अगर देखेंगे तो बिहार में विपक्ष का प्रतीक तेजस्वी यादव है, राष्ट्रीय जनता दल है। फिर भी हर चुनाव आप याद कर लीजिए, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, अब ये 2025 के विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में जितने भी सर्वे हो रहे थे, जितनी भी आम सभाएं हो रही थी, लोकसभा चुनाव का सर्वे छोड़ दीजिए, मैं विधानसभा चुनाव के सर्वे की बात करता हूं। 2020 का विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी सर्वे हो रहे थे या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी सर्वे हो रहे हैं, हर सर्वे में तेजस्वी यादव नंबर 1 पे दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव की सभाओं में जितनी भीड़ आती है, उतनी भीड़ बिहार के, तो कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी नेता की सभा में उतनी भीड़ नहीं होती। हाँ, प्रधानमंत्री की सभाओं में भीड़ होती है, तो प्रधानमंत्री की सभाओं में जो भीड़ होती है उसके पीछे कई कारण होते हैं। सत्ता की भी अपना एक अलग असर होता है। नीतीश कुमार की सभाओं में भी जो भी भीड़ होती है उसमें कहीं ना कहीं सरकार में होने का लाभ नीतीश कुमार को मिलता है। लेकिन एक जननेता के रूप में जितनी अधिक भीड़, जितना अधिक रिस्पॉन्स तेजस्वी यादव को लगातार मिलता रहा है, उतना बिहार में आज तक किसी को नहीं मिला। इससे पहले केवल लालू प्रसाद यादव, जो उनके पिता हैं, वही केवल अपवाद हैं, केवल उन्हीं की सभाओं में वो जबरदस्त भीड़। वैसे भी तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक वारिस हैं। अब सवाल उठता है कि बाधा कौन कौन चीजें हैं। तो सबसे पहला बाधा आप समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि जो बातें मैं कहना चाह रहा हूं वो बातें कितनी सही है।
और आप भी अगर मेरी बातों से कहीं भी आप मतांतर हो तो निश्चित रूप से आपसे आग्रह है कि आप अपनी बात भी, चूंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, अपनी बात भी कमेंट बॉक्स में आकर सभ्य भाषा में आप रख सकते हैं, जिससे कि मेरा भी एक तरह से मैं भी ज्ञानार्जन कर सकूं, जनता की मनोभाव को समझ सकूं। खैर, आज मैं बात कर रहा हूं 4 ऐसे तत्व हैं जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के लिए बाधक है। उसमें पहला है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी। यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि समाज के अंदर, पिछड़ा दलित समाज के अंदर जो जागरूकता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दौरान आया वो अविस्मरणीय है। और इसी कारण समाज के एकाएक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें लालू प्रसाद यादव भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ लालू यादव का शासनकाल हो, राबड़ी देवी का शासनकाल हो, इस पर एक खराब कानून व्यवस्था का दाग जो लगा हुआ है वो दाग सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी बड़ी बाधा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने में है उनके परिजनों का व्यवहार। आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव की गतिविधियां हैं। याद कीजिए 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव की यही इसी प्रकार की लगभग, तेज प्रताप यादव की लगभग इसी प्रकार की गतिविधि थी। कई ऐसे नाम तेज प्रताप यादव की पॉकेट में हुआ करते थे जिनकी टिकट दिलाने के लिए तेज प्रताप यादव लगातार अड़े हुए थे। और अड़े हुए थे तो आपको याद होगा कि चाहे वो 19 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे बिहार का 2020 का विधानसभा चुनाव हो, लालू राबड़ी के नाम पर जिस प्रकार से संगठन बनाकर एक अलग प्रकार का एक जिसको मोमेंटम कहते हैं ना, जब कोई दल जीतने की स्थिति में होता है तो उसके पक्ष में जो सकारात्मक माहौल होता है उसका बहुत भारी प्रभाव होता है। लेकिन उस माहौल को खराब करने में तेज प्रताप यादव की बड़ी भूमिका रही। जहानाबाद लोकसभा सीट पर आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तेज प्रताप यादव ने तो उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया था और उस उम्मीदवार को इतना वोट मिला जिससे कि सुरेंद्र यादव की जहानाबाद में हार हो गई। तो साथ ही मीसा भारती भी आप याद कीजिए कि लगातार चुनाव में लड़ने के लिए जिस प्रकार से राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा चुनाव लड़ने की जिद के कारण राष्ट्रीय जनता दल ने दानापुर में रीतलाल यादव एक विधायक जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे उनको खो दिया है। एक तरीके से मैं खो दिया इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद से लगातार रीतलाल यादव की दूरी लालू यादव के परिवार के साथ बनी हुई है। भाई वीरेंद्र पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के लिए एक बेहतर उम्मीदवार होते, ठीक है, मीसा भारती जीत गई, लेकिन संकेत क्या, संदेश क्या जा रहा है? संदेश ये जा रहा है मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव सबके मैंने पूरे परिवार से लोगों को चुनाव लड़ने की जो सोच है उसके कारण ये मैसेज जा रहा है कि लालू यादव का परिवार यादवों की राजनीति नहीं बल्कि केवल यादववाद के नाम पर अपने परिजनों की ही राजनीति करती है। दूसरा मुद्दा, तीसरा कारण जो समझ में आता है वो है आरजेडी के समर्थकों का उन्मादी व्यवहार। आरजेडी के समर्थकों का उन्मादी व्यवहार का सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा कि अतरी में, जिसकी चर्चा मैंने सबसे पहले किया, कि अतरी में जिस प्रकार से आरजेडी के एक नेता ने जिस प्रकार की बयानबाजी की, उस बयानबाजी से, उस व्यवहार से, उन्मादी व्यवहार से जो तेजस्वी यादव का एक A to Z का फॉर्मूला, खैर A to Z का फॉर्मूला तो दिखाने के लिए है, इस बात में कहीं कोई असहमति नहीं है। तेजस्वी यादव की राजनीति का मूल आधार ही है बिहार की राजनीति में। अगर देखेंगे, चूंकि हर दल वोट बैंक की राजनीति करती है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास होता है कि हम मुसलमानों के खिलाफ पूरे हिंदू समाज की गोलबंदी करा सके, वैसे ही तेजस्वी यादव का प्रयास होता है कि तेजस्वी यादव सवर्णों के खिलाफ एक गोलबंदी कराकर जो चुनावी समीकरण है उसको साध सके। लेकिन जिस प्रकार का बयानबाजी आरजेडी के कई नेताओं का होता है उससे सवर्ण ही नहीं बल्कि ऐसे समाज के गैर सवर्ण, विशेषकर अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, महादलित समाज के लोग भी, गैर यादव पिछड़ा समाज के लोग भी इस उन्मादी व्यवहार से तेजस्वी यादव से, आरजेडी से जो जुड़ना भी चाहते हैं वो भी कट जाते हैं। आप याद कीजिए पिछले विधानसभा चुनाव में का जो पहला 3 चरण था, उन 3 चरणों में तेजस्वी यादव का जो मुद्दा आधारित चुनाव हो रहा था और उन तीनों चरण में तेजस्वी यादव और आरजेडी को लीड मिला।
लीड मिला, भारी संख्या में सीटें जीता तेजस्वी यादव ने पहले 3 चरण के चुनाव में। फिर चौथे, पांचवें, छठे चरण से वो ट्रैक बदल गया, हारने लगे तेजस्वी यादव। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि आरजेडी के समर्थकों का व्यवहार सड़कों पर, ये इस उम्मीद में कि अब तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर वो दौर लौट आएगा। तो ऐसे जो संकेत निकल कर आने लगे, उस संकेत के कारण गैर माई समाज के लोग तेजस्वी यादव से दूर होते गए। यहां तक कि कई सीटों पर ऐसा हुआ जहां पर कि मुसलमान और यादवों के बीच भी मतभेद खुलकर सामने आ गया। और चौथा खतरा, आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले की बात है, जब तेजस्वी यादव ने एक सभा के दौरान अपने सजातीय यादव जाति के लोगों से कहा था कि आप लोग हमको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। अगर देखना चाहते हैं तो समाज के अन्य वर्गों को केवल आपके वोट से, मतलब यादव जाति के वोट से मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। स्पष्ट था तेजस्वी यादव की यह बात, जिसको शायद सभी लोगों ने समझा, लेकिन तेजस्वी यादव के जाति के लोग शायद इस बात को समझ नहीं पाते। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा था कि आप गले लगाइए समाज के जो अन्य वर्ग के लोग हैं उनको, जिससे आप में भरोसा हो, आपके प्रति संदेह नहीं हो कि फिर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी। ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो फैक्टर्स कह सकते हैं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के बीच बाधा है। अब इस बाधा से निपटने की चुनौती सबसे बड़ी तेजस्वी यादव के साथ है। अब तेजस्वी यादव इन चुनौती से कैसे निपटते हैं ये तो आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन अगर एक बात तय है कि इन 4 चुनौतियों से अगर तेजस्वी यादव नहीं निपट सके तो फिर तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री पद की जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, एक बार फिर तेजस्वी यादव गवा सकते हैं, गवा देंगे। इस बात का ध्यान तेजस्वी यादव को रखने की आवश्यकता है। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष रूबरू होंगे। देखते रहिए पॉलिटिकल आइडिया। हम निष्पक्ष रूप से हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राजनीतिक नेता को 3 कसौटी पर कसने का प्रयास करते हैं। नीति, नियत और नेतृत्व के स्तर पर हम बिना राग, बिना द्वेष के हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक व्यक्ति का मूल्यांकन, विश्लेषण करते रहेंगे। इसका आपको भरोसा दिलाते हैं। हमारी भूमिका केवल और केवल लोकतंत्र के प्रहरी की होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।